एवरीवन, कैसे हो आप सब। वुमेन हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोडक्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, हम लेडीज घर में सबका ख्याल रखती हैं और सबका ख्याल रखते रखते कई बार अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। नतीजा की बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। सर दर्द, कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, पता नहीं क्या क्या। तो हमें अपना ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए देखिए, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हेल्थ वीट से सेनविटान वुमेन मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स। तो ये जो है, देखिए, सबसे पहले तो इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है। ये आपकी एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखता है। और जो आपकी ये समस्याएं मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कमर दर्द, चिड़चिड़ापन, इन सारी समस्याओं से फाइट करने के लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर आप इसकी एक टैबलेट, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि किस तरह की टैबलेट्स हैं। ये इस तरह की टैबलेट्स हैं और एक टैबलेट आपको खाना खाती बार लेनी होती है दिन की। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो आप इस तरह का प्रोडक्ट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज, छोटे बच्चे, इस तरह की कोई भी चीज आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न किए बिना नहीं लेनी चाहिए। तो इसमें आपको विटामिन, मिनरल्स, वो सारी चीजें मतलब जो कि आपकी डाइट में होनी चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है और हमें अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखेंगी तो घर में सबका ख्याल अच्छे से नहीं रख पाएंगी। तो उसके लिए आप बेझिझक इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो। और 25 की जब आपकी एज हो जाती है ना, तो वैसे भी बोलते हैं ना कि 30 की एज के बाद तो वैसे भी हमारी बोन स्ट्रेंथ कम होने लगती है, कैल्शियम की कमी, और आफ्टर डिलीवरी तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, कैल्शियम, आयरन की कमी। तो उन सारी कमियों को ये पूरा करती है। हेल्थ फिट के प्रोडक्ट में आपको ना सिर्फ वुमेन्स के लिए ही, इवन मैन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए आपकी स्किन केयर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आप एक बार वो सब चीजें भी चेकआउट कर सकते हो। हेल्थ फिट की साइट पे जब आप जाओगे तो आजकल टॉप गमी पे बहुत सारी डिस्काउंट चले हुए हैं, सेल चली हुई है, तो आप वो सारी चीजें भी चेकआउट कर सकते हो। और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हो, या फिर आप गूगल पे जाकर के वैसे भी आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो आई होप मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यहाँ तक मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी थी। कांडापतन हम लोग गए हुए थे, तो आप पूछ रहे थे, तो जो मैंने कल वीडियो डाला था उसी में बीच में सारा ब्लॉग मैंने कंबाइन करके ऐड किया था। और ये फिर आती बार कुछ व्यू मैंने लिया था, वो शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा एक क्लिप और बच गया था जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई थी, जो मैं बिच्छू बूटी लेके आई थी वहाँ से। तो ये देखिए, ये है वो बिच्छू बूटी, और हाथ से इसे पकड़ नहीं सकते, नहीं तो फिर ये मतलब लगता है फिर मतलब चुन चुन जैसी पूरी होने लगती है, बहुत खुजली जैसी। तो बिल्कुल भी इसको हाथ से नहीं पकड़ते हैं, इसके कांटे लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इसको साइड से पकड़ा हुआ है और चाकू की हेल्प से इसके पत्ते पत्ते जो हैं वो अलग कर रही हूँ। इसका सूप भी बनता है और साग भी बना सकते हैं आप लोग, जैसे भी चाहें। लेकिन बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है ये। पर हाँ, बस बनाती बार थोड़ा-सा ध्यान देना होता है। तो इस तरीके से फिर गरम-गरम पानी से मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ किया, क्योंकि भई थोड़ा जंगली जड़ी-बूटियाँ होती हैं, इनको अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और साफ़ करने के बाद फिर ये देखिए, मैंने साफ़ पानी ले लिया है पतीले में, और सारी पत्तियों को इसमें मैं डाल दूँगी। मैं यहाँ पे सूप बना रही हूँ, साग नहीं बना रही हूँ। साग बनाने का तरीका भी सेम ही है, मतलब बॉयल कर लीजिए आप इसे, और फिर जैसे साग में तड़का लगाते हैं उसी तरह से इसे भी बनाया जाता है। तो सूप बनाने के लिए फिर मैंने जो भी मसाले आप ऐड करना चाहें सूप में, जो कुछ भी आप ऐड करते हो वो सारा ऐड कर सकते हो। जैसे थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है, हींग डाला है, अजवाइन डाली है, और अदरक वगैरह ये सब चीज़ें, नमक, सब इस तरीके से ताकि मतलब अच्छा टेस्टी बने। और बाकी इनके पत्तों में भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो अब मैंने इसे रख दिया है ढक के। जितना मतलब जितने लोगों के लिए आप बना रहे हो उस हिसाब से पानी आप ऐड कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा जैसे रेस्टोरेंट वाला सूप होता है गाढ़ा जैसा, वैसा तो नहीं बना रही हूँ। बिल्कुल सूप मतलब जैसे हम चावल का पानी बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से बना रहे हैं, पतला सा ही। तो बस अभी ये देखिए, अभी आप देखोगे तो बहुत थोड़ी देर में ये अच्छी तरह से पक जाता है। तो पत्ते जो हैं इसके बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। और अगर आप चाहें तो पत्तों को अगेन मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड करके इसको
उस तरह से साग भी बना सकते हैं। तो मैंने सूप ही बनाया है और सबके लिए यहाँ पे लगा रही हूँ। बस इनको आवाज़ लगा लगा के मैं पूछ रही थी किसको पीना है किसको नहीं पीना है। पीना है कि चक्की दला उधर थोड़ा सोनू बेटू तुम भी आ जाओ। नहीं मुझे नहीं पीना। नाना को बोलो। नहीं मुझे नहीं पीना। स्टिल लाने गिलास में पी लेना ना। क्यों ना ला बेबी चाय सच मुझे तेरा कल भी चाहिए नहीं मम्मी बेबी नो देखने तो दे देखने दे एकदम दे कैसे हो गए तुझे क्या पता है तूने दवाई की डब्बू में डाली थी फिर तू मुंह में डाली और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे ना सुबह बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, आ रहा है। ये देख सकते हो मेरे बाइक का जो कवर है वो भी निकल रहा है, इतना ज़्यादा तूफान आ गया, कहीं उड़ ना जाए वो। और ये देखो पेड़ वगैरह कैसे हिल रहे हैं, मेरे अमरूद का पेड़। ये देखो वो मेरे वो बाइक का कवर भी उड़ रहा है, उड़ने वाला है। मैं इसको पकड़ूंगा। हाँ, और तूफान काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, हवा सारे पेड़ पौधे हिल रहे हैं। ये देख सकते हो, ये मेरे पीछे ये देखो। और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलो हम शानवी चलो ना, चलो मिट्टू, ये देखो चलो जल्दी करो, चलो। अबे उठ जाओगे तुम भी, मिट्टू उठ जाएगा, शानवी उठ जाएगी। नहीं आओ चलो अभी हम अंदर देखते हैं, अंदर आग जलाते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है आज। और देखते हैं अंदर वंदना क्या कर रही है। वंदना, तूफान बहुत ज़्यादा आ गया है बाहर और इसने आग जला दी है। मैं आपको आग दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ भाई बोल। आग जला दी है मैंने। बाहर बहुत ज्यादा तूफान है, जल्दी आग जलाओ और बढ़िया सा खाना बनाओ। ये देखो ये देखो ना, आग पे फोकस रखो ना। तो ये देखो आग जली हुई है। और ये शानू और मिट्टू को रात को पढ़ाए जा रहे थे टेबल इसके ऊपर से, तो ये यहीं पे है अभी भी। और अभी बनाएंगे राजमा चावल बनाऊंगा। राजमा मैं बनाऊंगा। ब्रेकफास्ट करेंगे पहले हम। राजमा के पीछे क्यों पड़े हो आप? राजमा बड़े टेस्टी लगते हैं मुझे, चंडीगढ़ वाले राजमा चावल खाऊंगा मैं बड़े दिनों के बाद। हफ्ते के बाद खा रहा हूँ राजमा चावल। इसके अलावा फिर घर पहुंच के, क्योंकि लेट ही हम लोग आए थे वापस, तो बस डिनर मैंने बनाया था, शॉर्टकट सा ही तैयार किया था, दाल और चावल। तो बस रेसिपी शेयर नहीं की थी। और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मैं गोभी के परांठे ब्रेकफास्ट के लिए। तो आटा मैंने गूंथ लिया और ये गोभी जो है फुल गोभी, इसको ग्रेट कर लिया था। साथ ही प्याज और धनिया, ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर ली थी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाले जो भी आप पसंद से डालना चाहें वो सब इसमें ऐड कर सकते हो। और बस नमक वगैरह ऐड करके बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से परांठे। और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर फिर हमने जला रखी थी आग, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आग पे मतलब सेकते भी रहेंगे और साथ साथ बनाते भी रहेंगे। और यहाँ पे आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा मैशी जैसा आपको लग रहा है, तो रात को हमने यहाँ पे आग जला के रखी हुई थी। तो सुबह में ये उठाना था, लेकिन वीरवार के दिन को शायद ये जो राख होती है इसको उठाते नहीं है, तो फिर मैंने नहीं उठाया। और इसी तरह से आपको लग रहा है। तो अभी बस परांठे बना रही हूँ। और गर्मा गर्म परांठे आप भी खा लीजिए ब्रेकफास्ट में हमारे साथ। गोभी के परांठे मैं डबल करके ही बनाती हूँ, सिंगल में भी बन जाते हैं, लेकिन डबल में ये होता है कि बच्चों को एक परांठा दे दिया ना तो बस उनका चल जाता है, नहीं तो वो इधर उधर कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि भी बहुत ज़्यादा वाइट है ये आटा, और परांठे ना देखने में बहुत अच्छे लगते हैं इसके परांठे जब भी बनाते हैं। तो बस आग जली थी, गरम गरम पानी हो रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे मलाई जो थी इकट्ठी हो रखी थी, लगभग 2 हफ्ते हो गए थे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने लगाया ही नहीं था। और फिर मैंने सोचा इसको मक्खन में कन्वर्ट कर लेती हूँ और घी भी बना लेती हूँ, इसलिए आज आपको थोड़ा ज़्यादा मक्खन जो है दिखाई दे रहा होगा। और फिर ये सारे बर्तन हो गए थे इकट्ठे, तो सारे मतलब ब्रेकफास्ट के भी, फिर साथ में ये घी वगैरह लगाया, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ लगे हाथ सारा कुछ क्लियर कर देती हूँ। तो बर्तन यहाँ पर मैं धुल रही थी। और बाहर का मौसम एक बार दिखाते हैं आपको। तो मौसम बिल्कुल ठंडा बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई हैं। और यहाँ पर शानवी, मृदुल और इनके पापा आए थे गाय को खाना खिलाने। गाय यहीं पे साथ में जो खेत है ना वहाँ पे आ जाती है डेली। तो
हाँ, शानवी जो है इनका वीडियो बना रही है और ये दोनों जी चले गए हैं गाय को खाना खिलाने। तो ऐसा ऐसा ये है और मुझसे ना क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग के टाइम पे ही ये मॉर्निंग ड्रिंक मैं पी रही थी, जो डिटॉक्स वाटर मैंने तैयार किया था मूनलाइट वाला। तो बस वही वाला मैं यहाँ पे पी रही थी। और कैसे बनाया है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, तो चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा है, मतलब ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इवन अगर पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा फिर पराठे खाने के बाद इन लोगों ने डिमांड की कि कुछ फ्रूट्स हो जाए, तो बस मैं ये फ्रूट को काट रही थी। मतलब थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह आप डालते हो ना तो बच्चे भी बड़े चाव से खा लेते हैं। और वैसे मेरे बच्चों के तो फेवरेट है फ्रूट, मृदुल तो पपीता बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो बस ये मैंने ज़्यादा जैसे काट लिए, सब हम खा रहे थे, मतलब यहाँ पे चूल्हे के पास ही बैठ के। और पतिदेव को खाने थे राजमा, तो मैंने सोचा दिन के लिए ये भी अभी के अभी बॉईल करने के लिए डाल दूँगी। और बाद में जब फिर मन करेगा, मतलब भूख लगेगी तो फिर चावल डालेंगे और साथ में तड़का लगा करके हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने राजमा में डाले नमक और साथ में ये थोड़ी सी हल्दी। राजमा को मैंने रात को ही भिगोने के लिए डाल दिया होता है। मतलब जो भी अगले दिन बनना होता है ना, तो मैं पहले ही रात के टाइम पे मोस्टली ये चने राजमा इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिर क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा था तो हमने सोचा फटाफट से लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। तो लकड़ियाँ इकट्ठी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैं ये आगे वाली साइड से निकाल रही थी, जो भी पेड़ वगैरह छांग के फेंके थे तो वो सूख गए थे अच्छी तरह से। और ये ना डैडी जी ने ही निकाले थे उस दिन, जब वो चढ़ गए थे ऊपर पेड़ पे। बस वही उसी पेड़ के ये लकड़ियाँ थी, सूख गई थी अच्छी, तो मैंने सोचा निकाल लेते हैं। और यहाँ पर फिर पतिदेव कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, मोटे मोटे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लक्कड़ थे, तो उनको ये फिर कुल्हाड़ी से छोटे छोटे कर रहे हैं ताकि इजीली फिर खाना वगैरह बनाना हो तो वो भी हो जाता है। तो ऐसा ऐसा है। और बस फिर मैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ऊपर, क्योंकि ना इनको जमाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फैली हुई है तो जमती नहीं है अच्छी तरह से। और बाकी जो दूसरी होती है ना वो अच्छे से आ जाती है, एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर लगा रही थी मैं राजमा में तड़का, तो हींग, जीरा और थोड़ी सी मेथी के दाने ये सब ऐड किए, साथ में प्याज। प्याज मोटे मोटे ही रखे हैं क्योंकि इनको मोटे मोटे प्याज ही अच्छे लगते हैं। और अब इसके बाद डाल रही हूँ मसाले सारे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च और दालचीनी पाउडर। इस तरह से जो भी मतलब अपने अकॉर्डिंग आप मसाला चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन मसाला इसमें जाता है वो होता है थोड़ी सी खटास, बहुत ही मामूली सी, तो वो आंवला पाउडर मैं इसमें ऐड करती हूँ। इसके अलावा ये जो टमाटर है इसी में ग्राइंड कर दिए थे, अदरक और हरी मिर्च, तो ये सब। और यहाँ पर ये देखिए राजमा जो है बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और तड़का भी रेडी हो गया है। तो तड़के में बस पहले राजमा ऐड करके थोड़ा सा इनको पका लेंगे, फिर डालेंगे जो बाकी उबला हुआ पानी है। राजमा के साथ रायता बहुत ही अच्छा लगता है, तो बस मैं वही तैयार कर रही थी। तो मैंने क्या किया, चॉपर में ही प्याज और साथ में ये फ्रूट मैंने 2-3 बचा करके रखे थे जब सुबह हम खा रहे थे। तो अमरूद है, पपीता है और ये धनिया, साथ में हरी मिर्च, ये सब चीज़ें मैंने इसमें चॉपर में इकट्ठी डाल दी। और थोड़ा सा ये अदरक भी ऐड कर रही हूँ। इन सब का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है, कभी आप ट्राई करना, रायते में फ्रूट्स डाल देना जो भी अवेलेबल हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मतलब आपने कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट ही डालना है, फिर देखना मतलब आप सारा कुछ जब इकट्ठा ऐड करोगे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके अलावा फिर मैंने सोचा कि इसी में अच्छी से इसको ब्लेंड कर दूँगी। तो जो दही थी वो भी मैंने इसी में ऐड कर दी, साथ में अजवाइन, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, ये सारी चीज़ें भी मैंने इसी में ऐड कर दी। और साथ ही ऐड कर दिया है नमक, और थोड़ा सा फिर मैं इसको भी चला लूँगी ताकि ये सब अच्छी तरह से इसी में मिक्स हो जाए। और बस कुछ नहीं करना, आपका रायता जो है रेडी हो गया है, ये देखिए। और बहुत ही यमी बनता है इस तरह से। बस फ्रूट्स ऐड करने से क्या होता है कि बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। और बस फिर मैं यहाँ पे सर्व कर रही थी क्योंकि लंच का टाइम हो गया था और काफ़ी थक गए थे हम लोग, तो सोचा कि पहले पेट पूजा फिर
काम दूजा। तो बस फिर राजमा चावल मैंने साथ ही डाल दिए थे। और इसमें ये फ़ायदा रहता है ना इलेक्ट्रिक चूल्हे में कि बिल्कुल भी सीटी वीटी का वेट नहीं करना पड़ता। मैं राजमा में यहाँ तड़का लगा रही थी, उधर ये डाल दिए थे, तो साथ साथ मतलब दोनों चीज़ें तैयार हो गई। तो बस फिर आप भी खा लीजिए, हमारे साथ लंच कर लीजिए। अभी दिन के बज रहे हैं 4, दिन के मतलब कि शाम के। और ये देखो बारिश मतलब चारों तरफ गीला ही गीला आपको नज़र आने वाला है। बारिश पड़ी हुई है अभी बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, उतना आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आवाज़ सुन रही होगी। तो बारिश जो है ठीक ठाक पड़ी हुई है और काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो हम लोग को अभी आग जलाई नहीं है, इसलिए बेड में बैठे हुए हैं, सारे गपशप कर रहे हैं, साथ में बच्चे पढ़ रहे थे। तो ये देखो ये सामने मुझे लगा ना काम लगाया हुआ उस घर पे, आग जैसी बरस रही थी ना, मैंने सोचा पता नहीं कुछ हो ही तो नहीं गया, पर काम लगाया होगा शायद। तो ऐसा है जी। और ये सामने यहाँ पे ना ट्रैक्टर का गेयर फंस गया है, तो इसलिए जाम लगा हुआ है। मैंने भी बाइक ले जानी थी बाहर ना, तो बाहर यहाँ सामने रास्ते में ट्रैक्टर हो गया ख़राब, इसका गेयर गया फंस। और नीचे ड्राइविंग स्कूल की आज लाइसेंस का ट्रायल था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है रोड के ऊपर। ये आप देख सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है वो ट्रैक्टर जिसका फंस गया गेयर। और मैंने जाना था मार्केट ना बाइक लेके। अब बाइक तो यहाँ पे खड़ी हुई है क्योंकि सामने आगे ट्रैक्टर फंसा हुआ है, तो वहाँ से बाइक निकल नहीं सकती है, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है। चलो अंदर देख लेते हैं क्या नाम मन और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड है यार। ये देखो बाहर का मौसम, ये देखो बर्फ गिर रही है पहाड़ियों में। और ये देखो सामने लगा हुआ है टीवी, और ये बैठे हैं यहाँ पे। पढ़ाई करो, जल्दी करो, बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, जल्दी कर दो जल्दी। कोई भी बच्चे बाहर नहीं। तो बस जी इसी के साथ ही आज के ब्लॉग की यहीं पे कर रही हूँ एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।